यह वाकई एक बहुत ही गहरी और भारत के रिटायर लोगों की त्रासदी, स्विच फेलियर और न जी पाने की मजबूरी। वे एक ऐसे भारत में बड़े हुए जहां हर चीज की किल्लत थी, राशन कार्ड के लिए लाइन, फोन कनेक्शन के लिए सालों का इंतजार और नौकरी की सुरक्षा ही जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य था। उन्होंने पीएसयू या कॉरपोरेट में 40 साल ईमानदारी से रगड़कर काम किया। ऑटो के पैसे बचाने के लिए बस स्टॉप तक पैदल चले और शर्ट तब तक पहनी जब तक कि वह फटने न लगे। बच्चों की आईआईटी कोचिंग और उनकी शादियों के लिए उन्होंने अपनी हर खुशी का त्याग कर दिया। आज 68 साल की उम्र में उनके पास एक अच्छा घर है और बैंक में एफडी, पीपीएफ और म्यूचुअल फंड मिलाकर 3 करोड़ रुपए से ज्यादा का फंड है। तकनीकी रूप से वे खेल जीत चुके हैं। वे आर्थिक रूप से आजाद हैं। लेकिन कल रात मई की उस झुलसाने वाली गर्मी में वे पसीने से लथपथ होकर जाग गए क्योंकि उन्होंने 1 घंटे चलाने के बाद एसी बंद कर दिया था। बिजली बर्बाद क्यों करनी, वे बुदबुदाए। यही आधुनिक भारतीय रिटायर्ड व्यक्ति की त्रासदी है। वे संपत्ति में अमीर हैं, लेकिन जीवन शैली में गरीब। लगातार बचत करने वाले दिमाग की मानसिकता। 40 साल तक उनके दिमाग का स्विच हमेशा सेव बचत पर ही अटका रहा। हर फैसला इसी आधार पर लिया गया कि पैसा कैसे बचाया जाए। बचत उनके लिए सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि अस्तित्व की लड़ाई थी। रिटायरमेंट के दिन अचानक उनसे कहा जाता है, अब इस स्विच को स्पेंड, खर्च पर कर दो। लेकिन यह उनके बस में नहीं होता। 40 साल की कंजूसी और काटकसर ने दिमाग में ऐसे न्यूरल पाथवे, रास्ते बना दिए हैं कि अब खर्च करना उन्हें एक अपराध या दर्द की तरह महसूस होता है। उन्हें लगता है जैसे वे अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत से सींचे गए पेड़ को खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हों। भारत में स्विच फेलियर के लक्षण। एफडी के ब्याज का जाल, वे सिर्फ ब्याज खर्च करते हैं। मूल राशि प्रिंसिपल को छूना उन्हें पाप लगता है। नतीजा यह कि महंगाई बढ़ती जाती है और उनकी जीवन शैली गिरती जाती है। इलाज में कोताही, करोड़ों रुपए होने के बावजूद वे घुटने का ऑपरेशन या मोतियाबिंद की सर्जरी टालते रहते हैं क्योंकि उन्हें खर्च बहुत ज्यादा लगता है। सफर का विरोधाभास। 70 साल की उम्र में भी वे 2 एसी या फ्लाइट के बजाय स्लीपर क्लास में सफर करते हैं, यह सोचकर कि ट्रेन तो पहुंचा ही देगी ना। विरासत का बोझ, खुद कष्ट सहकर सब कुछ बच्चों के लिए बचाकर रखना ताकि उनके 45 साल के पहले से ही सेटल बच्चों को और बड़ी वसीयत मिले। सबसे बड़ा डर, अगर मैं ज्यादा जी गया तो। उनके मन में एक गहरा डर होता है, अगर पैसे खत्म हो गए तो। उन्होंने रुपए की गिरती कीमत देखी है, इसलिए उन्हें लगता है कि 3 करोड़ रुपए आज भले ही बहुत लगें, पर 20 साल बाद अस्पताल का खर्च बहुत होगा। वे सबसे खराब स्थिति, वर्स्ट केस सिनारियो की तैयारी में अपना सबसे अच्छा पल, बेस्ट मोमेंट खो देते हैं। नतीजा, श्मशान का सबसे अमीर शव। इस स्विच फेलियर का अंत है एक अनजिया जीवन। 30, 40 और 50 की उम्र में उन्होंने भविष्य के लिए त्याग किया, लेकिन जब वह भविष्य आया तो वे उसका आनंद लेने की क्षमता खो चुके थे। वे कब्रिस्तान के सबसे अमीर लोग बनते हैं। पीछे छोड़ जाते हैं एक बड़ा बैंक बैलेंस, न इस्तेमाल किया गया घर और सोने के गहने, लेकिन साथ ले जाते हैं न लिए गए आनंद, न किए गए सफर और न जी गई उदारता का पछतावा। स्विच कैसे बदलें? परमिशन टू स्पेंड फंड, एक अलग बैंक खाता खोलें। उसमें मौजूद पैसा सिर्फ शौक और खुशी के लिए खर्च करें, उसे बचाना मना हो। बकेट स्ट्रैटेजी, अपने पैसे को 2 हिस्सों में बांटें। एक हिस्सा सुरक्षा के लिए और दूसरा हिस्सा सिर्फ जीने के लिए। विरासत की सोच बदलें, अपने बच्चों के लिए आपका सबसे बड़ा उपहार यह है कि वे आपको एक खुशहाल और स्वतंत्र माता पिता के रूप में देखें।
निष्कर्ष, पैसा सिर्फ जमा की हुई ऊर्जा है। अगर आप इसे खुशी, आराम और अनुभवों में नहीं बदलते तो यह ऊर्जा बेकार चली जाएगी। आपने 40 साल काम इसलिए नहीं किया कि आप अस्पताल के एक अमीर मरीज बने। स्विच बदलिए, टिकट बुक कीजिए, एसी चालू रखिए। यह आपका ही पैसा है, आपने इसे कमाया है। सबसे अमीर शव बनकर मत जिएं और नहीं मरें।